सभी को जय हिंद, जय संविधान दोस्तों। आज हम भारत का संविधान का भाग 1 के अंदर आर्टिकल 2 को प्रैक्टिस करेंगे। कल आर्टिकल 1 को पढ़े थे और वहाँ पर समझने का भी प्रयास किया था कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के अंदर जो संघ का नाम है, यानी कि नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन इंडिया दैट इज ए भारत शॉल बी यूनियन ऑफ स्टेट, इसको समझने का भी प्रयास किए थे। और शेड्यूल 1 में जो राज्य को कैसे कैसे वो अधिनियम भी बना है वहाँ पर, उसको भी वहाँ पर पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी समझ में आएगा कि कैसे स्टेट होता है, राज्य कैसे बनता है। वो अधिनियम में बाउंड्री है और भारत का भी राज्य क्षेत्र है, यानी कि भारत का भी बाउंड्री है। भारत इतना तक कि इतना भारत होगा करके भी है, उसको हम पढ़ लेते थे। और ये भी समझे थे कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ, यानी कि ये यूनियन का नाम है भारत अर्थात इंडिया। हम बोलते केंद्र केंद्र, बट वो गलत है। केंद्र नहीं है, ये यूनियन है, ये संघ संघ है। तो सभी राज्य मिला के तो संघ हो जाता है, इसलिए संघ संघ और उसके राज्य क्षेत्र ये पढ़े थे, हम समझे थे। तो आज नया आर्टिकल के तौर पर लघु संविधान पाठशाला इंडिया में आर्टिकल 2 को प्रैक्टिस किया जा रहा है, तो इसको पढ़ते हैं और उस पर संविधान पाठशाला में इसके ऊपर चर्चा भी करेंगे। तो आर्टिकल 2, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, यानी कि पार्लियामेंट में बी मे बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट ऑन सच टर्म एंड कंडीशंस एज इट इज थिंग्स फिट, यानी कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। संसद संसद यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन सब में आते हैं संसद। यहाँ पर कानून बनता है, विधि बनता है। संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों पर जो वो ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। तो ये संसद को राइट है कि वो ऐसा शर्त डाल सकते हैं, ऐसा निबंध भी बना सकते हैं जो कि वो नया स्टेट भी क्रिएट कर सकते हैं, ये है। और उसमें अन्य अन्य यानी कि जैसे कि बांग्लादेश है, वो भी भारत में चाहती है तो उसको सम्मिलित कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये आर्टिकल ये ऐसा समझाता है कि वो मिल सकता है यदि संसद चाहे तो ये संसद के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस पे और चर्चा करेंगे लघु संविधान पाठशाला इंडिया में। तो हमको गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए संविधान को पढ़ना जरूरी है, इसमें दिए गए राइट्स को समझना जरूरी है और इसके तहत काम करने के लिए हमको भारत के लोगों को प्रेरित करना है। जो हमने आर्टिकल 51 ए में भी पढ़ा था, भारत का नागरिक, प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य है कि वो भारत का संविधान का पालन करे, उसका आदर्श और संस्था और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। तो उसकी ओर सभी की ड्यूटी आ जाता है। जब जो भी राज्य बनता है, आर्टिकल 12 में हम लोग राज्य भी समझाए, तो वो भी पहले भारत का नागरिक होने के बाद वो राज्य की ड्यूटी करने में लगा रहता है। तो उनको भी ये वही ड्यूटी है, वही कर्तव्य है। तो उनको पर थोड़ा ज़्यादा ये आता है कि वो संविधान का पालन करने में और सक्षम बन जाते हैं, क्योंकि नागरिक उन तक अभी तक संविधान नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति का ड्यूटी था कि इसको सही तरह से प्रचार प्रसार में करके भारत के लोगों को सतर्क करके उनका अधिकार के प्रति राइट्स हो जाए, जागरूक हो जाए। तो कि तो अभी हम भारत के लोगों को ये कर्तव्य है कि वो समझे, पढ़े, जब जानकारी प्राप्त होता है तो उसको एक्सेप्ट करे। हम ये भी पढ़ते हैं कि साइंटिफिक टेम्परमेंट को इम्प्लीमेंट करना है। आप किसी भी जाति धर्म, किसी में भी हो, किसी भी धर्म का हो, आपको संविधान के अंदर आपका वी द पीपल ऑफ इंडिया है, भारत के नागरिक है। यदि आप किसी भी स्पिरिचुअल को प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको इंडिविजुअली आपको इस इसको भी ध्यान देना है कि आपको भारत का संविधान के अंदर जो मौलिक कर्तव्य है, जो ड्यूटी है, वो भी समझना है। और उसमें ये कहा गया है कि आपको आपके अंदर सुधार का प्रक्रिया को इम्प्रूवमेंट करना है। यू कैन डेवलप योर साइंटिफिक टेम्पर, मानवतावाद, आपको सतत ज्ञानार्जन करना है, अपने आप को सुधार करना है।
इसकी ओर हम आगे बढ़ेंगे। गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए भारत का संविधान को आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हमको नेशनलाइज़ेशन की ओर जाना है। हमको वी द पीपल ऑफ इंडिया को किस ओर जाना है? राष्ट्रीयकरण। उद्योग, धंधों, भूमि, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल को राष्ट्रीयकरण करे बिना हम गरिमापूर्ण जीवन नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि यहाँ पर डिसबैलेंस हो जाता है। एक जन ऊपर बैठ जाता है, एक जन नीचे, संपत्ति के एकत्रित हो जाता है। ये गरिमापूर्ण जीवन जीने की निशानी नहीं है। ये गलत डायरेक्शन में जा रहा है। उनकी इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी क्षेत्रों में, सभी कितना जनसंख्या है उनके जनसंख्या अनुपात में उनको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होना चाहिए। राज्य के सेवाओं में भी सुनिश्चित, सभी इंस्टीट्यूशन में सुनिश्चित। तो इस ओर हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि हमको क्या स्थापित करना है? समानता, इक्वलिटी, बंधुत्व, भाईचारा। तो वो ये प्राप्त करने के बाद ही स्थापित हो सकता है। तो अभी के लिए यहीं पर रुके। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, साधुवाद, जय प्रबुद्ध भारत। थैंक यू, आपने मुझे सुना।